नमस्कार, मैं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं टाइम 24 बिहार। पीएम मोदी के हनुमान चिराग आगे बढ़ाएंगे पिता की राजनीतिक पूंजी। लालू की सियासत पर भारी पड़ेगी रामविलास की राजनीतिक विरासत। बिहार की राजनीति के नए गेम चेंजर होंगी पासवान। चिराग अपने पीएम मोदी का हनुमान अपने को बताते हैं, तो पीएम मोदी भी कई बार सार्वजनिक मंच से चिराग पासवान की प्रशंसा कर चुके हैं। चिराग पासवान की तारीफ कई मौकों पर कर चुके हैं। पीएम मोदी ने एक सार्वजनिक मंच से रामविलास पासवान की तारीफ की, तो चिराग और उनकी मां रीना देवी ने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया, पीएम मोदी का आभार प्रकट किया है। पीएम मोदी ने तो यहाँ तक कह दिया कि चिराग ने रामविलास पासवान का बेटा होने के बावजूद कभी अहंकार नहीं किया। एक सांसद के रूप में सीखने की हमेशा अक्षर दिखाई है। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र पर उनके पिता का वर्चस्व रहा है। रामविलास पासवान यहाँ से 9 बार सांसद रहे हैं। एलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग को अपने चाचा और हाजीपुर के वर्तमान सांसद पशुपति कुमार पारस को एनडीए में शामिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। दोनों के बीच विवाद ने एलजेपी को विभाजित कर दिया। अब हाजीपुर जीतकर अपने पिता के विरासत के सच्चे उत्तराधिकारी के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने का मौका आया है। चिराग ने कहा था कि उन्हें अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी महसूस होती है। उन्होंने आगे कहा कि सबसे बढ़कर मुझे हाजीपुर के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना है, जो 4 दशकों से अधिक समय तक मेरे पिता का पर्याय रहा है। हाजीपुर बिहार की 6 सीटों में से एक है जो अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित है। यहाँ 21% दलित आबादी है। हाजीपुर के 19.5 लाख मतदाताओं में से 3 लाख पासवान हैं और लगभग 2 लाख यादव और मुस्लिम हैं। राजपूतों और भूमिहारों की आबादी 1 लाख है। स्थानीय वोटरों का कहना है कि मोदी जी बहुत कुछ दिए हैं, मुफ्त राशन मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए ने हाजीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान को चुनाव मैदान में उतारा। वहीं विपक्षी दल के महागठबंधन ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता शिवचंद्र राम को प्रत्याशी बनाया। इस क्षेत्र में मुख्य मुकाबला दोनों गठबंधन के बीच ही माना जा रहा है। 19,53,000 लाख से ज्यादा मतदाताओं वाले हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में हाजीपुर, लालगंज, महुआ, राजापाकर, राघोपुर तथा महनार विधानसभा क्षेत्र शामिल है। इस बार मुकाबला बहुत ही दिलचस्प है। हाजीपुर संसदीय क्षेत्र 1952 में सारण चंपारण संसदीय क्षेत्र का हिस्सा था। वर्ष 1957 में यह क्षेत्र अस्तित्व में आया। सवाल यह है कि मोदी के हनुमान चिराग पासवान लालू की सियासत पर भारी पड़ेंगे। क्या वे रामविलास की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगे? ये सवाल तो सभी लोगों के जहन में उठता है कि वो रामविलास की तरह जुझारू होंगे या हिम्मत हार जाएंगे। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि यहाँ पर किसकी सरकार बनेगी, कौन जीतेगा। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था, लोगों का जोश उत्साह। अब जीत का मार्जिन प्रधानमंत्री जी का क्या नए रिकॉर्ड बनाता है, ये देखने वाली बात होगी। बट हाँ, जिस तरीके से पूरा एनडीए एकजुट प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिखा, यही हम लोग के गठबंधन की ताकत है। आज तक मुझे बता दीजिए, चुनाव तो शुरू हुए लगभग 45 दिन के करीब हुए हैं, 40-45 दिन। आप मुझे बता दीजिए कौन से कार्यक्रम में इंडिया अलायंस के लोग एक साथ दिखे हों या एक मंच पर तमाम घटक दल विपक्ष के एक साथ आए हों। ऐसे में यही हम लोग की ताकत है, पूरे गठबंधन का एक साथ होकर चुनाव लड़ना। ये एनडीए की ताकत है जो देश भर में हम लोगों को हमारे लक्ष्य की पूर्ति कराएगी। पर वहीं विपक्ष में जिस तरीके से बिखराव देखने को मिल रहा है, भले वो राहुल गांधी जी की स्वयं की सीट हो, वायनाड आप देख लीजिए, जिस तरीके से उन्हीं के घटक दल के वरिष्ठ नेता के परिवार के लोग वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, या जिस तरीके से दिल्ली पंजाब में आम आदमी पार्टी एक जगह समर्थन कर रही है इनके गठबंधन का दिल्ली में, तो वहीं पंजाब में विरोध में चुनाव लड़ने का काम कर रही है। तो क्योंकि उस गठबंधन में एकता नहीं है, और वहीं दूसरी तरफ एनडीए अलायंस पूरी एकजुटता के साथ हर मंच पर साझा प्रचार हम तमाम घटक दल के नेता कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है जनता का विश्वास ज़्यादा एनडीए गठबंधन के प्रति है।